अस्सलाम वालेकुम। मैदे से आटे से तो हम बहुत बार कचौरी बना चुके हैं। आज हम बनाएंगे सूजी से आलू की खस्ता और बहुत ही मज़ेदार कचौरी जो बहुत मज़ेदार बनती है। सबसे पहले हमने देखिए कढ़ाई में 2 कप पानी डाल दिया है। पानी को हम थोड़ा बॉईल कर लेते हैं। तो देखिए 1 टीस्पून हमने इसमें नमक ऐड कर दिया है। हाफ़ टी स्पून हम इसमें क्रश करके अजवाइन ऐड कर देते हैं। तो देखिए हाथों से इस तरह से मसल के हमने अजवाइन भी इसमें ऐड कर दी है। इसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं। पानी को हल्का सा बॉयल आ चुका है। तो देखिए अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप भर के सूजी। तो 2 कप पानी में 1 कप हमने सूजी ऐड की है और बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे। इतना पका लेंगे कि सूजी बिल्कुल थिक हो जाए। तो देखिए इस तरह से मिक्स करते हुए सूजी को 5 मिनट पका लेंगे ताकि सूजी का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो देखिए यहाँ पे हमने सूजी को इस तरह से पका लिया है और 2 से 3 मिनट में ही सूजी बिल्कुल थिक हो गई है। चमचे से दबा दबा के इसको मिक्स करते जाएं क्योंकि इसमें जो गुठलियाँ हैं अगर वो बन जाएंगी तो वो एंड तक भी ख़त्म नहीं होंगी। तो देखिए इस तरह से दबा दबा के इसकी गुठलियों को भी मिक्स करते जाना है। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल थिक हो रही है और इसमें बिल्कुल भी अब गुठलियाँ नहीं हैं। तो 5 मिनट में हमारा ये ज़बरदस्त सा सूजी का मिक्सचर रेडी हो चुका है। कितना थिक सा हो चुका है। तो बस अब इस स्टेज पर हम फ्लेम को बंद कर देते हैं। तो बस उबलते हुए पानी में देखिए 5 से 6 मिनट हमने इसको पका लिया था। इसका कच्चापन थोड़ा सा ख़त्म हो गया है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेते हैं। अब कचौरी की फिलिंग के लिए आलू का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। कढ़ाई रख दी है, 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल को गर्म करने के बाद एक छोटा सा टुकड़ा हींग का ऐड कर दिया है और 1 टीस्पून हमने इसमें जीरा ऐड कर दिया है। 5 से 6 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्ची भी हम इसमें ऐड कर देते हैं और थोड़ा सा इन तीनों चीज़ों को फ्राई कर लेंगे। इतना फ्राई कर लेते हैं कि जीरे का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो देखिए हमारी ये तीनों चीज़ें फ्राई हो चुकी हैं। अब हमने देखिए यहाँ पे एक दरमियाने साइज़ की प्याज को इस तरह बारीक रफली कट कर लिया है और इसमें ऐड कर दिया है। प्याज को भी हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो हमने प्याज को बस हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने तक फ्राई कर लेना है। तो देखिए प्याज बिल्कुल हल्की सी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 अदद छोटे छोटे टुकड़ों में कटी हुई शिमला मिर्च। शिमला मिर्च ऐड करने के बाद अब हम शिमला मिर्च को हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। तो फुल फ्लेम पर हम शिमला मिर्च को थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। 2 मिनट शिमला मिर्च को फ्राई करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देते हैं उबले हुए आलू जो हमने अच्छी तरह से मैश कर लिए थे। तो देखिए हम आलू इसमें ऐड कर देते हैं। तो कुछ आलू देखिए इसमें मोटे मोटे से भी रह गए हैं। तो चमचे से आप इस तरह से आलूओं को तोड़ लें ताकि आलू अच्छी तरह से इसमें मैश हो जाएं। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करते हैं। तो देखिए 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देते हैं नमक। हाफ़ टी स्पून हम इसमें ऐड कर देते हैं हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें धनिया पाउडर भी ऐड कर देते हैं। हाफ़ टी स्पून लाल पिसी मिर्च हमने इसमें ऐड कर दी है। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन पाउडर और हाफ़ टी स्पून आमचूर पाउडर इसमें ऐड कर देते हैं और बहुत अच्छी तरह से इस पूरे मसाले को आलूओं के साथ मिक्स कर लेंगे। तो देखिए इसको हमने 5 से 6 मिनट पका लेना है ताकि आलूओं का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए और आलू और सारे मसाले अच्छी तरह से भुन जाएं। तो लो फ्लेम पर हम इस आलू के मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। जितना अच्छा हमारा मसाला भुना हुआ होगा उतनी ही मज़ेदार हमारी कचौरी बन के तैयार होंगी। तो देखिए ये हमारा मसाला रेडी हो चुका है। अब हम इसको साइड पर रख देते हैं ठंडा करने के लिए। सूजी का मिक्सचर भी रेडी है और आलू का मिक्सचर भी रेडी है। तो चलिए अब हम कचौरी बनाना शुरू करते हैं। हाथों पे हमने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है और सूजी का जो मिक्सचर था उसको हम इस तरह से अपने हाथ पर रखकर एक पेड़ा बना लेते हैं। सूजी का मिक्सचर हाथों पे चिपकता है तो इसको ऑयल लगाकर इस तरह से प्रेस कर लेंगे और एक चंगेरी बना लेते हैं और इसके ऊपर अब हम आलू की फिलिंग रख देंगे। तो देखिए आलू की फिलिंग की इस तरह से हमने बॉल बनाकर इसके ऊपर रख दी है। अब हम इसको इस तरह से हाथ में उठाकर और इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इस तरह बिल्कुल पैक कर देंगे। एक पेड़ा बनाकर और इस तरह से प्रेस करके एक कचौरी का शेप दे देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारी एक कचौरी बन के तैयार हो गई है। इसी तरह से हमने देखिए सारी कचौरियाँ बना के तैयार कर ली हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने सारी कचौरियाँ बना के तैयार करके एक प्लेट में रख ली हैं। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो ऑयल को हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर गरम कर लिया था। मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हम इन कचौरियों को फ्राई कर लेंगे। इतना फ्राई कर लेंगे कि इनका कलर बहुत ही प्यारा सा हो जाए। गोल्डन ब्राउन सा कलर आने तक हम इनको फ्राई करेंगे। तो देखिए कचौरियों का कलर कितना ज़बरदस्त सा गोल्डन सा हो चुका है। तो यहाँ पे हमारी ज़बरदस्त सी कचौरियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। अब हम इनका ऑयल रिलीज़ करके इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए प्लेट के अंदर मैंने टिश्यू रख लिया है और उसके ऊपर देखिए हम इस तरह से कचौरियों को निकाल लेते हैं ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल हो वो टिश्यू के ऊपर रिलीज़ हो जाए। तो देखिए यहाँ पे हमारी ज़बरदस्त सी कचौरियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।